ये जो घुसपैठिए आए हुए हैं इन्हें हम नागरिकता देंगे। मैं तो समर्थन नहीं करता कि क्यों उन्हें नागरिकता देनी चाहिए। अगर आप ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे आप किसी को शरणार्थी बना के उसे रखना चाहते हैं, आपको लगता है कि उस पर उत्पीड़न हो रहा है उसके देश में, आप रखिए। हमारी इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस भी हैं। हरदीप सिंह पुरी ने बताया भी था कि किस तरीके से म्यांमार से ऐसे कुछ शरणार्थी आए हैं, सरकार ने उन्हें डीडीए के बखावाला के फ्लैट दिए। ठीक है, वो हमारी इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस हैं। रही बात ये मुद्दा कितना गंभीर है, अशोक जी, मुझे नहीं लगता नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री को यह मुद्दा गंभीर लगता है। शायद नरेंद्र मोदी राजनेता को यह मुद्दा गंभीर लगता है क्योंकि वो हमारे प्रधानमंत्री हैं। 11 साल से हैं, हमारे भाजपा के मित्रों ने बहुत मजबूत प्रधानमंत्री बताते हैं। अमित शाह जी पिछले 6 साल से गृह मंत्री हैं। उसके बावजूद सरकार के पास कोई निश्चित आंकड़े नहीं है इस मुद्दे पे, सरकार की कोई नीति नहीं है। लाल किले के प्राचीर से प्रधानमंत्री ने यह मुद्दा जरूर उठाया कि ये बहुत बड़ा खतरा है और जमीन छीन ली जाएगी और हमारी बहन बेटियों को टारगेट करा जाएगा। मेरा सवाल यह है कि अगर इतने बड़े खतरे हमारे भारत के नागरिकों पे हैं तो सरकार की नीति क्या है? कैसे कोई देश से बाहर से आके हमारे लोगों के, आदिवासियों के, नागरिकों की जमीनें छीन सकता है? देश में सरकार है, जहां तक मुझे पता है, बीएसएफ है, सीआरपीएफ है, स्टेट्स में पुलिस है। वो सब के सब क्या कर रहे हैं और क्यों इस मुद्दे को हमें, वो आप पहले ही खुद ही बोल चुके हैं कि किस तरीके से चुनाव के दौरान ही ये मुद्दा याद आता है। और आखिरी बात मेरी ये रहेगी कि बिहार में जो अभी एसआईआर हुआ, उसको जब शुरुआत हुई थी तो सूत्रों के द्वारा यह कहा गया कि बहुत सारे घुसपैठिए हैं, उन्हें निकालना है। भाजपा के मित्रों ने कहा कि उन्हें निकालना है, लेकिन जब फाइनली 65 लाख नाम डिलीट हुए, उसमें 22 लाख मृत के कारण, 36 लाख परमानेंट माइग्रेशन के कारण, 7 लाख डुप्लीकेट के कारण, चुनाव आयोग ने कोई आंकड़े ही नहीं जारी करे कि कौन से लोग घुसपैठिए थे, इलीगल इमिग्रेंट्स थे, गैर नागरिक थे जो वोट लिस्ट से निकाले। ओके निखिल जी, आपके 2 मिनट पूरे हुए। आपकी पूरे 2 मिनट में आपने कुछ कंफ्यूजन लोगों के सामने, मेरे दर्शकों के सामने खड़ा कर दिया, इसलिए मेरी ड्यूटी बनती है कि पहले मैं उन कंफ्यूजन्स को दूर कर दूं। आपने कहा हमारी इंटरनेशनल ऑब्लिगेशन, हमारी भारत की कोई इंटरनेशनल ऑब्लिगेशन नहीं है। भारत ने किसी अंतर्राष्ट्रीय नहीं, भारत ने किसी अंतर्राष्ट्रीय सर मेरी 1 मिनट, मुझे बताइए कौन सी संधि में भारत ने हस्ताक्षर किया? यूनाइटेड नेशंस की इंटरनेशनल रिफ्यूजीज कन्वेंशन होती है, भारत उसका सिग्नेटरी है। भारत, सुनिए मेरी बात सुनिए, मैं क्लियर कर दूं, मैं क्लियर कर दूं, मैं क्लियर कर दूं, 1 मिनट मैं क्लियर कर दूं। हमने जो साइन कराया है जिस भी इंटरनेशनल, उसमें हम सिर्फ यूएनएचआरसी जो यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट कमीशन है उसके द्वारा जिसको जो मान्यता प्राप्त होता है हम उसको शरण देते हैं। और आपने खुद भी आपने कहा, एक तरफ कह रहे हैं कि हमारे इंटरनेशनल जो है ऑब्लिगेशन है, दूसरी तरफ कह रहे हैं कि घुसपैठिए शरणार्थी जो है वो कोई फर्क नहीं होता। जो यूएनएचआरसी का एक चिट्ठी लेकर आता है जिसके हाथ में उसका आई कार्ड होता है, वो जो है शरणार्थी होता है। और वो शरणार्थी जो होता है, ऐसे कई शरणार्थी हिंदुस्तान में, मैं आपको 2017 का आंकड़ा बता रहा हूं। 2017 में जो संसद में दिया गया आंकड़ा था, 22,000 रोहिंग्या वो यूनाइटेड नेशन के द्वारा मान्यता प्राप्त भारत में शरणार्थी थे। उनका हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि यूनाइटेड नेशन ने उनको भेजा 22,000। लेकिन इन 22,000 के अलावा 70,000 अवैध रूप से भारत में आए हुए थे। 70,000 अवैध रूप से भारत में आए हुए थे। और ये जो अवैध रूप से आए ना, अब आप देखिए, ये दर्शकों को ये भी समझना चाहिए, ये भारत की डेमोग्राफी को चेंज करने का एक बहुत बड़ा इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी भी है। क्योंकि जो रोहिंग्या आए, 1 मिनट सर, 1 मिनट मेरी बात पूरी हो जाए सर, मेरी बात पूरी हो जाए। जो रोहिंग्या आए वो बर्मा से आए, म्यांमार से आए, और किस रास्ते से आए? उनके पास भारत में सीधा आने का कोई रास्ता नहीं है। वो लोग पहले बांग्लादेश गए और उसके बाद बांग्लादेश से, 1 मिनट रुकिए सर, हमारा म्यांमार से बॉर्डर है। 1 मिनट रुकिए सर, मैं आपको बता रहा हूं, आपको बॉर्डर है, मैं आपको अभी दूध का दूध पानी का पानी आपको बाइट सुनवाता हूं। अभी किस रास्ते से आते हैं, इन्हीं रोहिंग्या की बाइट सुनवाता हूं, अपने मुंह से जो इन्होंने कहा वो सुनवाता हूं। ये लोग सीधे नहीं आते, ये लोग सीधे भारत में नहीं आते। कुछ लोग आए होंगे, लेकिन जो मैक्सिमम रूट है, आपको रूट बता रहा हूं, ये वहां से बांग्लादेश जाते हैं, बांग्लादेश से वो भारत में आते हैं, और भारत में आके कहां जाते हैं? ये जम्मू कश्मीर जाते हैं। लेकिन जम्मू कश्मीर में जाके नहीं बसते। अब आप समझिएगा, साजिश को समझिए। ये भारत में आने के बाद जम्मू कश्मीर के श्रीनगर या कश्मीर में नहीं जाते, ये जम्मू में बसते हैं। निखिल जी मैं आपको मौका दूंगा, मुझे अगर फैक्ट्स के साथ काटना हो तो फैक्ट्स के साथ बात कीजिएगा, हवाई बात नहीं। मैं जो बता रहा हूं फैक्ट्स है, मेरे पास पूरे डेटा है। मैं बिना डेटा के नहीं बैठता निखिल जी, मैं बिना डेटा के नहीं बैठता। मुझे अपनी पूरी बात, इनकी आवाज बंद करिए, आवाज बंद करिए। दिक्कत पता क्या है? दिक्कत यही है, जब मैं इस देश के सामने जो एक बड़ा खतरा है, छोड़ दीजिए राजनीति छोड़ दीजिए। और मैंने खुद धनंजय गिरी से सवाल किया कि चुनाव में मुद्दा उठाते हैं,
लेकिन मैं इस मुद्दे पर किसी राजनीति के पक्ष में नहीं हूं, चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो, आरजेडी हो, कोई पार्टी हो। और मैं आज ठोक के कह रहा हूं, मैं जो बात कह रहा हूं मैं प्रमाण के साथ एक एक दस्तावेज लेकर बैठा हूं। इसलिए मेरी बात को बीच में काटना है तो अगर आपके पास फैक्ट है तो काटिए, अपनी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी की वजह से मत काटिए। और पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के जो लोग हैं उनको तकलीफ होती है इस बात से, क्यों? क्योंकि उनका वोट बैंक है। मैं आपको यही समझा रहा हूं, आवाज बंद करिए। मैं आपको यही एग्जैक्टली समझा रहा हूं कि जो लोग भारत में रोहिंग्या आते हैं वो कश्मीर में जाके नहीं बसते, वो जम्मू में जाके बसते हैं, वो राजस्थान में जाते हैं। क्यों जाते हैं राजस्थान में? क्योंकि उनको भारत की डेमोग्राफी बदलनी है। और मैं फिर से कह रहा हूं, मैं हवाई बात नहीं करता, मैं इनके मुंह से आपको सुनवाता हूं। ये जो रोहिंग्या भारत में आए, निखिल जैन, मैं इनके मुंह से सुनवा रहा हूं। आपको बुरा लगेगा क्योंकि आप लोगों का वोट बैंक होता है, इसलिए आपको तकलीफ होती है। जरा बाइट चलाइए। रोहिंग्या घुसपैठिया खुद कह रहा है कि मैं पहले जो बांग्लादेश गया उसके बाद कोलकाता से आया, और इनकी क्या इनके पीछे मकसद क्या है वो भी आपको सुनवाता हूं। जरा चलाइए रोहिंग्या और बांग्लादेशियों की बाइट। बांग्लादेश से फिर कैसे भारत आए? भारत मतलब किस रास्ते? बंगाल के रास्ते? जैसे मुझे तो नहीं है, बंगाल का साइड क्या नाम है, कलकत्ता वगैरह कहते हैं ना। कलकत्ता हवाई बंगाल है, पश्चिम बंगाल है। तो चीन जिला था अपना नाम, जैसे ऐसे ले लेते हम मुश्किल से चीन जम्मू ऐसे मोबाइल चला है। ऐसा आदमी है हमारा अपना आदमी, बड़ा फोन ले। बांग्लादेशियों बुला किसको ले चलेगा? बुला बंद क्यों कर रही है? नहीं बंद तो नहीं होगा, बंद नहीं होगा। क्यों होगा? क्या हुआ बताइए? एक सेकंड नहीं, वो अपना देश किस लिए छोड़े? अपने इस्लाम के लिए। नहीं वो बंद तो नहीं होगा। एक सेकंड होगी। सिर्फ बीजेपी सरकार हट जाए, बाकी कौन किसी को कभी कुछ नहीं होगा।